साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे मन में हमेशा यही चलता है ना कि बाबा कब होगा, कैसे होगा। तो सुनो मेरी बात, जिस चिंता में हो ना तुम, जिस परेशानी में हो ना अभी, उस बात को मत सोचो, मत चिंता करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा करो, विश्वास करो अपने बाबा के ऊपर कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मानता हूँ चिंताजनक बात है, जो चीज़ें अभी तुम पर बीत रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ये चिंता की बात है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तुमसे फिर भी यही कहूँगा कि तुम्हारे बाबा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस बात को याद रखो। तुम्हारे बाबा है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो। चाहे कितनी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, सबका समाधान है तुम्हारे बाबा के पास। तुम बस भरोसा रखो मेरे ऊपर। अगर सामने वाले ने जाल बिछाया है ना, तो उस जाल को मैं काटूंगा, तुम्हारा बाबा काटेगा। तुम चिंता मत करना। चाहे कोई कितने भी जाल बिछाए, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा बुरा चाहे, चाहे कोई कितनी भी तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहे, चाहे कितने भी हथकंडे अपनाना चाहे, कुछ भी कर ले वो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। करने दो उसे, जो करना है करने दो उसे। साम दाम दंड भेद जो अपनाना है अपनाने दो, जो करना है करने दो। लेकिन तुम्हारे बाबा की सिर्फ एक लाठी, सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी है सबको भस्म करने के लिए, सबका नाश करने के लिए। तुम भरोसा रखना मुझ पर, भरोसा रखना अपने बाबा के ऊपर। बस अपने कर्म करो और जो रास्ते मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उन रास्तों पर चलो, और चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया, ये नहीं कि तुमने अपने काम में मन नहीं लगाया। चीज़ें करो, सब चीज़ें करो और मुझ पर छोड़ दो। भरोसा रखो कि मेरे बाबा हैं, भरोसा रखो। चिंता है मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझ पर भरोसा रखो। चिंता से ज़्यादा ना तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए मुझ पर कि मेरे बाबा हैं और वो संभाल लेंगे, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, बुराइयों से परेशान हो, 4 लोग अगर इकट्ठे हो भी गए और तुम्हारी बुराइयां कर भी ली, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा? तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। जो इंसान बहुत आगे निकल जाता है ना, जो इंसान बहुत ऊपर पहुंच जाता है ना, उसे चिंता नहीं होती। फिर चाहे 2 लोग बुराई करें, 4 करें या 10 करें, तुम्हें बिल्कुल भी सोचना तक नहीं चाहिए। और तुम जानते हो बुराइयाँ निंदा किसकी होती है? जो तुमसे तुलना नहीं कर पाते, जो तुम्हारी बराबरी नहीं करना चाहते, बराबरी कर ही नहीं सकते, ये कहो। तभी जाकर वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी चुगलियाँ कर रहे हैं। तो करने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, उसकी ओर ध्यान दो। अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा बुराइयां ही करते हैं। आज तुम्हारी कर रहे हैं, कल किसी और की करेंगे। उनका काम ही यही है। तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। उनका काम यही है, उनकी सोच वही है। तुम उनकी सोच को नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। खुद को बदल सकते हो, खुद के काम को बदलो, अपने लक्ष्य को देखो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो आगे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, वो किसी भी काम को ना बहुत मुश्किलों से देखते हैं। जो काम बहुत आसान भी होंगे ना, उन कामों को इतना मुश्किल तरीके से देखते हैं कि वो काम करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे हैं, वो खुद समझ नहीं पाते। तो सुनो मेरी बात को, जब तुम जिस काम से डर रहे हो ना, उस काम को करने बैठोगे, करोगे ना, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पूछना अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम पूछ के करो, तो वो चीज़ें समझ से बाहर है मेरे बच्चे। क्योंकि पूछ कर भी अगर तुम नहीं कर रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो ना, तो वो सब बर्बाद है। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे ना, तो पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं, सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले सीखो, करो, खुद से करना सीखो। जहाँ अटको वहाँ पूछो ना, किसने मना किया? बिना करे अगर पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे घर पर फूल है, सूखे हुए फूल है, मेरी मालाएं हैं, या फिर मेरी मूर्ति है, या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति है तुम्हारे पास, उन सभी मूर्तियों को इकट्ठा करो जो खंडित है। उन सभी मूर्तियों को इकट्ठा करके किसी नदी में बहा दो मेरे बच्चे। उसे यूं ही मत रखो अपने घर पर, ऐसे ही मत रखो। इकट्ठा करो और इकट्ठा करके ना तुम किसी नदी में बहा दो या फिर किसी कुएं में बहा दो। किसी पेड़ के नीचे मत रखना मेरे बच्चे। अपने घर से निकाल कर किसी पेड़ के नीचे मत रखना। तुम क्या समझते हो किसी पेड़ के नीचे रखने से वो सुरक्षित रहेंगी? नहीं,
वो तो अनादर हुआ ना, वो तुम नहीं करना चाहते, मैं मानता हूँ। तो तुम सिर्फ एक ही काम करो, तुम नदी में बहा कर आओ, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को साफ़ सफाई कितनी पसंद है। मुझे मालूम है तुम बहुत व्यस्त रहते हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता, लेकिन चीज़ों का अस्त व्यस्त रहना भी ठीक नहीं है ना। अगर तुम रोज़ के काम को रोज़ करोगे, तरीके से करोगे ना, तो शायद कम वक्त में ही बहुत सारा काम हो जाएगा और साफ़ सफाई भी रहेगी। तो थोड़ा सा सोचा करो। और सुनो मेरे बच्चे, अपने दुश्मन को अपने घर पर आने मत दो मेरे बच्चे। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। अगर उसके बावजूद वो मीठा बनकर, प्यार से कैसे भी करके अगर वो तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, मौके ढूंढ रहा है ना, तो तुम उसे वो मौका मत देना, बिल्कुल मत देना। क्योंकि अगर वो तुम्हारे घर में आएगा ना, तो वो तुम्हारे घर का भेद लेगा और वो वही भेद को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे घर की कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करेगा। वो आएगा तुम्हारे घर पर, लेकिन तुम उसे आने मत देना। इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हें बचना है ना, तो तुम्हें उस इंसान से बचना होगा। उस इंसान को घर में ना आने दो और ना ही उसे अपने घर का भेद दो, ना ही कोई बात करो, कुछ भी मत बताओ, कुछ भी मत बोलो, और ना ही उस इंसान का बुरा मत बनो। लेकिन अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, चीज़ों के बारे में, तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या चीज़ें हैं, उस बारे में उसे कुछ भी पता मत चलने दो। अगर चलने दोगे तो वो नुकसान कल को तुम्हारा ही है। बात को समझा करो, जो मैं समझाता हूँ ना, उन बातों को समझा करो। और सुनो, आज गुरुवार है और गुरुवार को ना तुम हमेशा हर बार मेरे मंदिर आते हो ना, लेकिन इस बार तुम्हें एक काम करना होगा। इस बार मंदिर तुम अकेले नहीं आओगे, इस बार तुम अपने जीवन साथी के साथ आओगे। आज देखना, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ आएगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा वो मेरे साथ नहीं चलते, वो मेरे साथ नहीं चलते। देखना, आज तुम्हारा जीवन साथी मंदिर में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, और वो भी मेरा चमत्कार देखेंगे। आज उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे बाबा गलत नहीं हैं और तुम्हारे बाबा हकीकत में हैं, सच में हैं। और इस बात का एहसास वो खुद करेंगे, तुम देख लेना। वो खुद करेंगे मेरे बच्चे, और वो मुझसे जुड़ भी जाएंगे। तुम देखना, तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे घर परिवार में सब मुझे मानना शुरू कर दे। तो देखना, धीरे धीरे कर तुम्हारे घर का हर सदस्य मुझे मानेगा, तुम्हारे घर का हर सदस्य मेरी पूजा करेगा, मेरा पाठ करेगा। तुम देखना, और मुझे मानेगा भी। तुम देख लेना मेरे बच्चे। और मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हारा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं बेमतलब की चीज़ों पर, बेफालतू चीज़ों पर। तो सुनो मेरी बात, तुम चिंता मत करो, तुम 5 लोगों को खाना खिलाओ, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे बेफिजूल के खर्चे मैं बंद करवाऊँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कोशिश किया करो, जब भी तुम्हारा वेतन आए ना, उस वेतन को तुम मेरे चरणों में रखा करो, उसके बाद ही इस्तेमाल किया करो मेरे बच्चे। और हर महीने ना कुछ दान पुण्य निकालते रहा करो। अपने वेतन में से, अपने घर में से कुछ ना कुछ निकालते रहा करो, कुछ ना कुछ देते रहा करो, जिससे तुम्हारे घर में बरकत बनी रहे। ये मत कभी सोचना कि देने से कम पड़ेगा, बल्कि देने से बढ़ेगा। ये बात करके देखना, तुम्हें मालूम पड़ेगा मेरे बच्चे। और सुनो, दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं तुम्हारी, सही वक्त पर जाकर दवाइयाँ ले आओ। बाद में ये ना हो कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो और दवाइयाँ घर पे ना हो हर बार की तरह। तो सही समय से दवाइयाँ ले आओ, मैं तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ। दवाइयाँ लेकर आओ अपनी, जहाँ से भी लाते हो वहाँ से अपनी दवाइयाँ लेकर आओ, ठीक है? और सुनो, ज़्यादा ठंडा पानी पीने की या ठंडी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा गला ख़राब है, तुम्हें खांसी है मेरे बच्चे, तुम्हें बुखार है। तो मत करना, बिल्कुल भी मत करना, चोरी छुपे भी मत करना, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना, कोई चाहे तुम्हें देखे ना देखे, लेकिन तुम्हारा बाबा तुम्हें देखता है। इस बात का याद रखना। मैं फिर गुस्सा करूँगा तुम पर, ध्यान रखना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।